Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पहली बार अनुपमा ने निकाल ली अपने दिल की भड़ास, इसलिए छोड़े थे सारे रिश्ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स दिख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा इंसान दिखी, आज अनुपमा ने अपना दिल खोला। ये वो बातें थी जो अनुपमा अपने आप से भी शायद नहीं कर पाती थी, मगर आज अपने ऐसे दोस्त के सामने उसने दिल खोल कर अपनी भड़ास निकाली। वो सारे रीजन जो हम सब डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस वजह से अनुपमा ने रिश्ता छोड़ा, इस वजह से रिश्ता छोड़ा, उन सब रीजंस को आज उसने अपनी जुबान से हम सब तक पहुंचाया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा के लिए बहुत सारे लोगों के अपने अपने अंदाजे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रोती रहती है, बेचारी बनी रहती है, बहुत कुछ है कि ये स्टैंड नहीं लेती, वो स्टैंड नहीं लेती, इसको बातें सुना दे, उसको बातें सुना दे। उन सबको आज अनुपमा ने जवाब दे दिया अपनी ही भाषा में, अपने ही तरीके से। अनुपमा ने निस्वार्थ सब लोगों की सेवा की, ये हम सब ने देखा। इसी बात से हम सब कभी कभी चिढ़ भी जाते थे कि क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं कहती है। जहां पे बोलना था वहां पे बोली भी, लोगों के लिए स्टैंड भी लिया, लोगों का भला भी किया। निस्वार्थ सेवा क्या होती है अनुपमा ने बताया। अब उस निस्वार्थ सेवा का अल्टीमेटली अनुपमा को रिजल्ट क्या मिला। जब वो रिजल्ट अनुपमा को मिला, अनुपमा खुद अंदर तक हिल गई। और वो रिजल्ट था उस इंसान से ये जवाब मिलना कि मैंने जल्दबाजी कर दी 26 साल के इस शादी में, प्यार के बाद इस शादी में। वही दर्द अनुपमा के लिए बड़ा बन गया, क्योंकि होता है, मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि कभी कभी कुछ लोग इतने दिल के करीब होते हैं कि ऐसी मोमेंट पे उनके मुंह से ऐसी बातें सुनना इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, और नहीं कर पाई अनुपमा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंसान है। जिस समय उसने वो इंसानियत अपने अंदर की महसूस की, उसकी इंसानियत को चोट पहुंची, उसने घर छोड़ दिया। अब ये बात उसने किसी से नहीं की। जब से दीपू के साथ दोस्ती हुई है तब से अनुपमा थोड़ी और स्ट्रांग दिख रही है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, मैं जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपसे बात करूं, कि जब कोई स्ट्रांग होता है, कि जैसे मेरी ही एग्जांपल ले लीजिए कि ये बड़ी स्ट्रांग है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हैंडल कर लेगी, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जिसको हम बार बार स्ट्रांग कह कह के बोल रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई दर्द है, कोई परेशानी है, क्या हम उस परेशानी तक पहुंच पा रहे हैं, या सिर्फ हम ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, इसको तो बड़ा दिल दिया है भगवान ने, ये तो हर गम सह लेती है, ये स्ट्रांग है, ये हमको भी एनकरेज करती है। मगर हर स्ट्रांग हो, चाहे वीक हो, चाहे कोई भी हो, हर एक के अंदर एक हार्ट होता है जो हार्ट इमोशन से भरा होता है। तो ये मौका हर किसी को मिलना चाहिए जो आज अनुपमा को मिला, हार्ट खोलने का, दिल खोलकर भड़ास निकालने का। आज जिस तरह अनुपमा ने अपने दिल की बातें कही, उसने एक एक बात कह दी ना। पत्नी के टेस्ट में वो पास हुई, इतना सब कुछ करके। पहला पति था, वो कैसा था हम सब जानते हैं, उसने भी पत्नी की कदर नहीं की। दूसरे पति ने बहुत कदर की, मगर अल्टीमेटली उसने बता दिया कि वो सिर्फ उसकी जल्दबाजी थी। बच्चे एक एक करके ले लो आप, आज आद्या की जुबान सुनो तो हैरानी होती है कि कैसे कोई बच्चा, अडॉप्टेड चाइल्ड खास करके, अपनी ही मां के लिए इतना गंदा बोल सकता है। रिस्पेक्ट की तो बात ही दूर है, इंसान ही नहीं समझता। किसी बच्चे ने अनुपमा को इंसान नहीं समझा। आज अनुपमा जो निस्वार्थ भाव की बात कर रही है, इसलिए मैंने सारे रिश्ते छोड़े, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। आसान नहीं है, उसने भी बोला, हम भी समझते हैं कि आसान नहीं होता रिश्तों से आगे बढ़ना, उनसे दूर होकर आगे बढ़ना, मगर अनुपमा कोशिश कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कि हम लोग समझ रहे थे कि क्यों जाती है तोशु केंजर के घर, क्यों करती है, क्या करती है, मगर अल्टीमेटली वो मन में डिसाइड करे बैठी है
कि अब मैं अपने सपनों के पीछे जाऊंगी, अब मैं नहीं पड़ूंगी इन उलझनों में, क्योंकि इन सबके साथ करके अनुपमा ने देख लिया। उसका वो एक लाइन का डायलॉग मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि जान बचाई भी और जान लगाई भी। बड़ी बात होती है दोस्तों। आज जो सब लोग बोल रहे हैं वो सब एक एक करके अगर अनुपमा के सामने आके बात करें तो अनुपमा का पलड़ा हमेशा ऊपर रहेगा। अगर उसने कुछ किसी के साथ ज्यादा किया है, किसी से ज्यादा सुना भी है, आज सवाल उसी के ऊपर है कि तू जो है हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। सवाल सिर्फ अनुपमा के ऊपर ही है। इतना सब कुछ करने के बाद तो फिर क्यों वो ना अपने रिश्तों से दूर भागे? किस चीज का वो यहां पे भुगतान करे? अपनी अच्छाई का, अपने निस्वार्थ सेवा का, किस चीज का? उसने तो उनको भी अपने घर पे शरण दी, जिनके लिए हमने खुद बोला था धर्मशाला बना रखा है, घर को ये सब किया हुआ है। उसने तो उनको भी शरण दी कि माँ बेटे का रिश्ता है, बहुत प्योर रिश्ता होता है, एक दिन तो बेटे के मन में माँ के लिए प्यार आएगा। मालती और अनुज की बात कर रही हूं। तो वो तो इस लेवल पे अच्छाई तक सोचती आई, सोचती आई, सोचती आई, सबके लिए भला सोचती आई, बरखा के लिए भला सोचती आई, अंकुश के लिए भला सोचती आई, उन सब के लिए। तो अगर उसके हाथ ये सब लगता है कि पहले एक घर का दरवाजा बंद होता है और दूसरे घर का दरवाजा उसको खुद बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये सिला मिला है उसके प्यार का, तो ये पूरा का पूरा आज दर्द जो था, अनुपमा की अंदर की भड़ास जो थी, वो सामने आई। मैं खुद इन बातों के कई बार खिलाफ बोल चुकी हूं कि क्यों नहीं स्टैंड लिया, क्यों नहीं स्टैंड लिया। इससे बड़ा स्टैंड कोई और होता नहीं है दोस्तों। ये घर छोड़ के चले जाने वाले बहुत लोग देखे हैं, जो इधर धमकी देते हैं घर छोड़ देंगे, उधर धमकी देते हैं घर छोड़ देंगे, घर छोड़ भी देते फिर दूसरे दिन आ जाते हैं वापस। तोशु ने शायद कितनी बार किया होगा। आद्या कितना धमकाती है अपने फादर को कि बेटी से हाथ धो बैठोगे, बेटी ऐसी बेटी वैसी, वो सब कर रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं शायद। मगर आज अनुपमा ने जिस तरह बात की है दोस्तों, पहली बार है कि अनुपमा ने अपना दिल खोला है। नहीं तो अनुपमा अभी भी निस्वार्थ सेवा ही कर रही है। अभी भी उसको तोशु के अंदर से कोई स्वार्थ नहीं है, इवन किसी से भी कोई स्वार्थ नहीं, मगर अभी भी वो वही कर रही है। मगर अब उसको एक चीज क्लियर है कि मुझे इसमें फंसना नहीं है, कर्म करूंगी और आगे बढ़ूंगी, मैं ट्रैप में नहीं फंसूंगी। इसीलिए अब वो अंदर ही अंदर कुछ डिसाइड करेगी और फिर अपने इस पूरे के पूरे जो भी है उसको क्लोजर देने की कोशिश करेगी। मगर क्लोजर होगा नहीं होगा ये तो कान्हा जी के हाथ में है। मगर अनुपमा का आज जो भड़ास निकालने वाला सीन था मुझे बहुत अच्छा लगा। जान लगाई भी और जान बचाई भी, बहुत बढ़िया था। और दोनों चीजें हमने देखी हैं। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.